क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने ब्रेन को इस तरीके से हैक कर सकते हो जिसमें आपको पढ़ाई जैसी चीज़ों में मज़ा आने लगे, वैसे ही जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में मज़ा आता है। लेकिन सबसे पहले समझो कि तुम्हारे दिमाग में भी हो क्या रहा है। तुम 3 घंटे तक तो स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन एक टेक्स्ट बुक को 15 मिनट तक भी देखना मुश्किल लगता है। आखिर क्यों? सिर्फ एक वर्ड की वजह से, डोपामीन। डोपामीन वो फील गुड केमिकल है जो तुम्हारे दिमाग में तब रिलीज होता है जब तुम्हें मजा आता है और तुम्हारा ब्रेन हर वक्त उस डोपामीन को ढूंढ रहा होता है, जैसे एक भूखा इंसान खाना ढूंढता है। और यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। तुम्हारा दिमाग लिटरली डोपामीन की पार्टी कर रहा होता है इन छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो के चक्कर में। हर सेकंड, हर स्वाइप पे एक नई डोजेस मिल रही होती है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिजाइन की गई होती है ये वीडियोस, बस तुम्हें एडिक्ट करने के लिए। हर एक स्वाइप के साथ तुम्हें मिलता है कुछ नया, कभी कोई जोक, कभी कोई डांस, कभी एक ऐसा फैक्ट जो तुम्हें हिला के रखते हैं, कभी कोई क्यूट सा एनिमल, और ये सब सिर्फ कुछ ही सेकंड में। इस तरीके से तुम्हारा दिमाग लिटरली एक तरीके से सीधे डोपामीन को डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहा है, वो भी बिना रुके। और वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई, नाम सुनते ही तो नींद आने लगता है। वो किताबें, नोट्स, लेक्चर, इन सब में रिवॉर्ड मिलने से पहले एफर्ट डालना पड़ता है, और ये रिवॉर्ड तुम्हें धीरे धीरे मिलता है। फोकस चाहिए होता है इन सब में। जबकि टिकटॉक जैसी ऐप से तुरंत एक डोपामीन का झटका मिलता है बिना किसी मेहनत के। तो अच्छा ये बताओ, फिर सॉल्यूशन क्या है? 2 सिंपल स्टेप्स हैं और बिलीव करो ये काम करता है। मैंने खुद उन स्टूडेंट्स को ट्रांसफर होते देखा है जो सोचते थे कि हम पढ़ाई के लिए बने ही नहीं है। तो जो पहला स्टेप है, तुम्हें अपनी डोपामीन बेसलाइन को रिसेट करना पड़ेगा। तुम डोपामीन को एक स्केल की तरह सोचो जो अभी पूरी तरह से आउट ऑफ बैलेंस हो गई है, और अभी तुम्हारा बेसलाइन इतना हाई हो चुका है कि सिर्फ सबसे ज्यादा स्टिमुलेटिंग चीजें ही तुम्हें अच्छी लगती है। हमें उस सिस्टम को पहले नॉर्मल करना होगा। शुरुआत करो एक मिनी डोपामिन डिटॉक्स के साथ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जंगल में जाके 1 महीने तक रहना पड़ेगा। बस छोटी छोटी डेली प्रैक्टिसेस हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को वापस से अच्छा करेगा। रोज से 15 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, ना फोन, ना म्यूजिक, ना नोटिफिकेशन, बस तुम और तुम्हारे खुद के थॉट्स। बाहर वॉक करो बिना किसी डिवाइस के, या अगर कुछ भी नहीं समझे तो एक दीवार को ही घूर लो। अपने दिमाग को भटकने दो, छोड़ दो उसे, करने दो जो वो कर रहा है। धीरे धीरे तुम्हें ये रियलाइज होगा कि पहली बार जब तुम ये करोगे ना, तुम्हें लग सकता है टॉर्चर जैसा। तुम्हारा दिमाग चीख चीख के कहेगा, कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे, मुझे फोन दे दे, नहीं जी सकता फोन के बिना। लेकिन तुम्हें कहना है नो। जब तुम्हारा दिमाग चिल्लाने लगे, कुछ तो दे दे, कुछ तो दिखा रे, कुछ तो दिखा भाई, तब समझ लेना कि ये तो सिग्नल है, डिटॉक्स काम कर रहा है। तुम अपने रेगुलर डोपामीन हिट से बाहर निकल जाओगे। लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते की डेली प्रैक्टिस के बाद कुछ कमाल का होने लगता है। तुम्हारे डोपामीन बेसलाइन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। अचानक से तुम्हें छोटी छोटी चीजें भी अच्छी लगने लगती है। जो दिमाग पहले सिर्फ रील्स और अल्ट्रा स्टिमुलेटिंग चीजें चाहता था, अब वो एक हल्की सी चाय, एक अच्छी बुक या शांति से वॉक करने में भी मजा ले लेता है। तुम्हारा दिमाग जो पहले डोपामीन की दावत में उलझता था, अब छोटी खुशियों को भी एक्सेप्ट करने लगा है। लेकिन ज्यादातर एडवाइस यहाँ आके रुक जाती है, और ये काफी नहीं है। बेसलाइन को नीचे लाना सिर्फ आधी लड़ाई है। अब बारी है दूसरे स्टेप की, पढ़ाई को तुम्हारे प्लेजर स्केल पे ऊपर लाना। ये है पार्ट 2। पढ़ाई से भी डोपामीन का किक लेना सीखो। अपनी टेक्स्ट बुक को टॉर्चर डिवाइस नहीं, एक खजाने की मैप की तरह देखना शुरू करो। हर पेज में ऐसा कुछ छुपा है जो तुम्हारी सोच बदल सकता है। तुम्हारा दिमाग नॉलेज के लिए ही बना है, इसीलिए तुम 5 साइकोलॉजी फैक्ट्स दैट विल ब्लो योर माइंड जैसे वीडियो देखते हो। तो इसलिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ, ऐसा जो तुम्हारे दिमाग के साथ काम करे, उसके खिलाफ नहीं। अपने स्टडी मटेरियल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो जो इजीली जीते जा सके, और हर एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद एक टिक मार्क लगाओ या एक स्टार बनाओ। ये छोटी सी कंप्लीशन वाली फीलिंग तुम्हारे दिमाग को एक छोटी सी डोपामीन की डोज देती है। पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो। 25 मिनट पूरा फोकस, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। तुम्हारा दिमाग काउंटडाउन और फाइनाइट चैलेंजेस को पसंद करता है, तो एक गेम बना लो सिर्फ 25 मिनट तक 100% फोकस करने का। हर बार जब तुम जीतोगे, तुम्हारे दिमाग भी जीतेगा। जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, उसे जोर से बोल के समझाओ जैसे किसी को पढ़ा रहे हो, क्योंकि जब तुम किसी चीज को बोल कर कहते हो ना, तुम्हारा दिमाग उसे अलग तरीके से प्रोसेस करता है। और जब तुम्हें लगता है कि हाँ समझ आ गया है, तो गेस करो क्या होता है। उसे और गहराई से सोचो।
एक और डोपामीन का बूस्ट मिलता है। हाथ से नोट्स बनाओ, अलग अलग कलर के पेन यूज करो। लिखने के ये फिजिकल एक्शन और कलर की वैरायटी दोनों मिलके तुम्हारे दिमाग के मल्टीपल एरियाज को एक्टिव कर देता है। जो भी पढ़ रहे हो उसे रियल लाइफ से जोड़ो। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो सोचो तुम्हारी फेवरेट ब्रांड ने प्राइस क्यों बढ़ा दिया। बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो जिम के रूटीन से लिंक करो, तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हर एक चीज को समझो। और सबसे बड़ा है, पढ़ाई मजबूरी से नहीं नियत से करो। जब तुम अपनी किताबों के पास डर से नहीं क्यूरियोसिटी के साथ जाते हो तो पूरा एक्सपीरियंस ही बदल जाता है। अब तुम सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे होते, तुम अपने दिमाग की नेचुरल क्रेविंग को फीड कर रहे होते हो। मैंने खुद लोगों को देखा है जो फ्री टाइम में फोन नहीं बुक उठाते हैं, और ये इसलिए नहीं क्योंकि वो सुपर ह्यूमन है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया है। पढ़ाई को पनिशमेंट नहीं प्लेजर के रूप में देखना सीख लिया है। छोटी शुरुआत करो, आज से 15 मिनट का डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करो। कल पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट्स का फोकस, उसके बाद छोटा रिवॉर्ड। सिर्फ 2 हफ्ते में तुम खुद फर्क महसूस करोगे, और 1 महीने में हो सकता है कि तुम सच में स्टडी सेशंस के लिए एक्साइटेड फील करो। याद रखो, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुआ है, बस उसे हाईजैक कर लिया गया है। जब तुम डोपामिन पर कंट्रोल पाते हो ना, तुम अपनी लाइफ पर कंट्रोल पाते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक डोपामिन हिट मुझे भी दे दो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते ऐसे ही साइंस बेस्ड स्टडी हैक्स के साथ मिलते रहेंगे। और कमेंट करके बताओ कि तुम पहले कौन सा टेक्निक ट्राई करने वाले हो। डिस्ट्रैक्शन से डेडिकेशन बनने का सफर यहीं से शुरू होता है।